आपने कांटेक्ट कैसे किया इनसे? इस बच्चे से पूछा गया कि आपका नाम क्या है, कहाँ के हो। ठीक है। मैंने कहा अपनी मम्मी या पापा का नंबर बताइए। उसके बाद उन्होंने अपने पापा का नाम बताया, उनके पापा से संपर्क हुआ सर उस। आप प्रशासन से हैं? जी मैं पुलिस से हूँ, उत्तराखंड पुलिस से हूँ। उत्तराखंड पुलिस। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप गार्जियन हैं और कितना उम्र है इसका? 8 वर्ष। 7 वर्ष। और आप कहाँ के रहने वाली हैं? बुलंदशहर। बुलंदशहर। आप इसको कहाँ पे छोड़ दिए थे या कैसे मिस हुआ ये? जी हमारे साथ तो मतलब हम कुछ सामान लेने लगे कॉस्मेटिक की दुकान, तो वहाँ से रह वो जी। अच्छा, तो आप इसका ध्यान क्यों नहीं रख रही हैं? आप अगर मान लीजिए छोटा बच्चा हम कहीं, 5 आदमी मतलब एक दूसरे के चक्कर में रह गए हम। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके साथ बाकी सभी लोग कंफर्म कर लिए? ये आपके इनके फादर से आपकी बात हुई थी? हाँ, इनके जी father उन्हीं से के मेरी बात कांटेक्ट हुई। से हम आए यहाँ पे। नाम बताओ। उनने नहीं कहा बता था रहा, बता रवि। दे। नाम बताओ। मत डर रहा ये है। इतना डर चुका है कि ये नाम भी बता नहीं सकता है। ये इसका नाम क्या है? रवि। रवि। और आप इसकी मम्मी हैं? जी। अच्छा। सर ये आपको कैसे मिला है? ये बच्चा मैं लेके ये आया। लेके आया और ये आपका रो नाम रहा क्या हुआ? था। भूपेंद्र। भूपेंद्र। तो सर ये कहाँ पे आपको मिला है? ये नीचे वाले जम गरम कुंड वाले रोड आया पे। था तो वहाँ पे सर पड़ा था, रो रहा इसको था वो। बैठा करके सब पूछ रहे थे, अब फिर कॉल किए हैं। इतना कोऑपरेटिव, मैं उत्तराखंड पुलिस के जो जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, चूंकि उन्होंने जिस प्रकार से, अभी मैं आ रहा था मुझे फोन चार्ज नहीं था, मैंने सर से कहा कि सर चार्ज करना है, इन्होंने अपने ऑफिस में हमें बाकी जो इनके जरूरी चीज थे उसको हटा करके इन्होंने कहा कि आप लगा लीजिए चार्ज। कहीं ना कहीं ये सब चीजें हैं। तो सर इन चीजों में मैं एक चीज पूछने के लिए अभी ऑन किया हूँ कि सर सुझाव क्या है, क्योंकि सर हम लोग तो दूर से आते हैं, और दूर से आते हैं तो जो लोग केदारनाथ दर्शन के लिए आते हैं, जो दूर दूर से आते हैं, दिल्ली से, मुंबई से, अभी ये अलग जगह से आए हैं, कहीं ना कहीं उन सबको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? अभी हम लोग प्लान कर रहे थे कि चलो रात में ही चढ़ाई कर देंगे, चूंकि यूथ है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि चलो थोड़ा सा एंजॉय हो जाएगा, अच्छे से चले जाएंगे, लेकिन मौसम क्या है, यहाँ के क्या क्या सब इधर है, ये चीजें तो आप ही सर बता सकते हैं। सबसे पहले यात्रा पे आने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। अगर कोई मिसिंग हो जाता है तो उस रजिस्ट्रेशन के जरिए आदमी को ढूंढा जा सकता है। दूसरे में रात को ना ही सफर करें, टाइम से सफर करें, टाइम से अपने स्टेशन पर रहें। फिर बरसात का सीजन है, पत्थर गिरने का डर रहता है, ऊपर से जंगली जानवर चलते हैं जिनके पैरों से पत्थर गिरते रहते हैं और पत्थर पुत्थर से चोट लग सकती है, या इतने तक कि कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है। तो रात को यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, किसी समय भी बारिश हो सकती है। ये न समझे कि बारिश मौसम साफ है तो बारिश नहीं होगी। यहाँ पे तुरंत बारिश हो जाती है और पत्थर गिरते हैं। फिर रास्ते में जो पहाड़ी एरिया है तो मेडिकल की सुविधाएं तुरंत नहीं मिल पाती। प्लेन में तो तुरंत मिल जाती है, पहाड़ों में नहीं मिल पाती है। इस वजह से आदमी को अपनी दवाई, रेन और सर कोट। ये भी है कि रास्ते में कोई ऐसी चीजें मिलते भी नहीं है, कोई कोऑपरेट भी करने वाला नहीं होता है। मैंने प्रशासन को भी देखा है जगह जगह पे, तो वो जहाँ तक हो पाता है, क्योंकि सर क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ पे हर सुविधा दे नहीं सकती है, तो कहीं ना कहीं सर इन चीज़ों के लिए यात्रियों को खुद अपना माना ध्यान रखना चाहिए। अपनी दवाई जैसे कई आधे से ज़्यादा यात्री तो लोग किसी किसी ट्रीटमेंट से झेल लगे रहते हैं। तो जैसे अगर किसी का ब्लड प्रेशर, शुगर या इस प्रकार से कोई भी बीमारी है, अपनी दवाइयाँ अपने साथ लेके चलें। वैसे सर अभी तो कोई गवर्नमेंटल या कोई ऐसा चीज तो नहीं है, मना तो नहीं है दर्शन के लिए, कुछ बंद बंद कुछ इस तरह का तो नहीं है? नहीं, जब मौसम खराब होता है तभी यात्रा को रोक दिया जाता है, अन्यथा चलाया जाता है। शाम को लगभग 4 बजे बाद बैरियर लगाया जाता है और केदारनाथ के लिए यात्री को नहीं छोड़ा जाता है। फिर सुबह लगभग 4 बजे फिर खोल दिया जाता है। अगर मौसम, बैरियर कहाँ पे लगता है? ये घोड़ा पड़ाव से थोड़ा सा पीछे। घोड़ा पड़ाव कहाँ? ये सोनप्रयाग से आगे, यहाँ से गौरीकुंड से आगे? गौरीकुंड जो बस अड्डा है यहाँ से लगभग 150 मीटर आगे, ठीक है। यहाँ पे बैरियर लगेगा। नीचे उतरने वाले, सोनप्रयाग की तरफ उतरने वाले यात्री को आने दिया जाता है अगर मौसम खराब ना हो। अगर ऊपर केदारनाथ के लिए दर्शन करने के लिए जा रहा है यात्री को तो रोक दिया जाता है, क्योंकि रास्ता लंबा है, पहाड़ी क्षेत्र है, सुविधाएं नहीं होती, इसलिए उन्हें यहीं रुकने के लिए कहा जाता है। और सर बेसिक चीजें जो खास करके सुविधाएं जो आम जन को जरूरत होती है, क्या ये चीजें ऊपर में सुविधा दी गई है या नहीं? सुविधाएं होती हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि जैसे बारिश ज़्यादा आ गई, पत्थर गिर गया, बाथरूम वगैरह टूट जाते हैं, फिर इसके लिए थोड़ा मैनेज करने के लिए टाइम लगता है। तो यात्री से निवेदन है कि वो अपने टाइम से निकले, टाइम से आए, अपनी आवश्यक सामग्री जैसे बरसाती, टार्च, छाता जो भी रखना वो रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें जो जरूरी चीजें की इन्फॉर्मेशन थी आपने मुझे बताया। और सर ये केदारनाथ आने वाले सभी यात्रियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक और बात, जब भी यात्रा करने के लिए जाएं, पैदल जा रहे हैं तो कोई केवल रजिस्ट्रेशन ही सही है।
अगर घोड़े, खच्चर या डोली, कंडी कहीं भी जाना है तो उसकी पर्ची जरूर कटाएं। अच्छा सर, ये पर्ची कहाँ पे मतलब रजिस्ट्रेशन वाला पर्ची या घोड़े का पर्ची? घोड़े का अलग सा बिल होता है सरकारी हिसाब से, उसमें जो घोड़ा वाला होगा उसका लाइसेंस नंबर होगा और यात्री का नाम होगा, एज होगी, सब होगा। लेकिन सर मैंने कई कई घोड़े वाले से बात किया है, खच्चर जो लेके जाते हैं उनसे बात करा तो वो कहते हैं उसकी उतना जरूरत नहीं होती है। ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आपको जितना हो कि पर्ची काट ही के जाएं। अगर पर्ची काट के नहीं जाए, कोई किसी के साथ को अगर कोई पैसा से लेकर या कोई दिक्कत होती है तो उसे ढूंढने में दिक्कत आ जाती है। तो सबका लाइसेंस नंबर दिया गया है? हाँ, सबको लाइसेंस नंबर, चाहे वो घोड़ा हो, डंडी हो, पिट्ठू हो, कंडी हो, कुछ भी हो, सबको लाइसेंस नंबर दिया गया है। इस बच्चे की एक तरह से समझिए कि मैडम इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा, महादेव को शुक्रगुजार और महादेव को बारंबार प्रणाम कीजिएगा। उन्हीं ने और एक तरह से मैं ये कहूँ कि ईश्वर के रूप में इन्होंने इनका आप धन्यवाद दीजिए, क्योंकि इन्होंने आपके बच्चों को संभाल के रखा था और बहुत अच्छे से प्यार से। और ये हमारे जो देश में एक चीज है, हर बच्चों को अपने गार्जियन जो है सो सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं कि अब ये बिस्किट भी नहीं खा रहा था सर जी, वो डर गया था, दरअसल में बहुत डर गया था, जिस वजह से वो या फिर आपने मना कर दिया था कि बाहर के लोग कुछ भी दे तो नहीं खाए? नहीं, वैसे मना करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। वैसे मना करना भी चाहिए। पानी अलग चीज है, लेकिन खाने के लिए ये चीजें हमें मना भी करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा इसको नंबर आपने याद करवा दिया है, और हर एक बच्चों को नंबर याद रहना चाहिए अपने पेरेंट्स का। मैंने प्यार से बोल दिया, उसको डर रहा था, बहुत रो रहा था। मैंने कहा तेरे पापा का नाम, उसने कहा पता नहीं। मैंने कहा नंबर ये याद। आपको वैसे मिला, मतलब रोते हुए मिल गया था? हाँ, रो रहा था। मैं उधर पीछे गया ना, बाथरूम गया, मैंने बैठा था वहां पे, रो रहा था। किसी ने कुछ नहीं बोला। मैंने पूछा सर जी, आप लोग भगवान के रूप में हैं, और सच कहूं तो जितने भी यात्री आते हैं उन सबके लिए आप लोग एक तरह से देवता के रूप में ही हैं। क्योंकि जहां भी ऐसे लोग मिले मदद जरूर कीजिए, क्योंकि आपके प्रांगण में आते हैं, वो दर्शन करने के लिए आते हैं। तो बिल्कुल ठीक है सर, धन्यवाद। चले जाओ। ठीक है सर, ध्यान रखिए, बहुत छोटा बच्चा है और इस तरह की घटनाएं अक्सर हो जाती है। अभी सर जी वही है अभी आजकल आज से 29 तारीख पहले, 29 जून को 5 साल का बच्चा कंडी से गिर के एक्सपायर हो गया। और अब रो रहे हैं, वो क्या फायदा? अगर उनकी देखभाल खुद साथ में चलते, पर्चा कटा होता है। मतलब कहीं ना कहीं अरे ये रो रहा था। मैंने कहा बच्चा क्या हो गया बेटा तेरे को? बोल मेरे मम्मी पता नहीं कहाँ गई, मेरे पापा पता नहीं कहाँ गए। मैं इसको यहाँ पे लेके आया पुलिस वाले के पास। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सर हैं। सर, आपका नाम क्या आपने बताया? मेरा नाम दिनेश भिलंगवाल। दिनेश भिलंगवाल। बिलंगवाल। दिनेश सर हैं उत्तराखंड पुलिस से, और इन्होंने एक छोटे बच्चे को, इनका एक तरह से समझिए कि जान बचा लिया और इसको मिसिंग होने से बचा लिया। और इस बच्चे का धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने अपना पापा का फोन नंबर याद था? बाबू, आपको पापा का नंबर याद था ना? याद था? डरो मत। क्या नाम है आपका? नाम बताओ, नाम बता दो। ये बहुत डर चुका है सर, बहुत डर चुका है। भीड़ की वजह से डर चुका है। हाँ, ये आपको नंबर था हमारा याद है। डर तभी वही गया था नंबर जब- हमारा। आगे से ध्यान रखना बच्चों। हाँ, ये सब घटनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है, खास करके हम जहाँ से अभी आ रहे हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ केदारनाथ, और सर जिस तरह की रास्ता है, अगर थोड़ा सा मिसिंग होता है तो छोटा बच्चा के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। चलिए, बहुत वो बहुत मेरे को धन्यवाद। कह रहा है मैं आपके साथ आऊंगा, मेरे को मम्मी दिला दे। मैंने कहा मैं दिला दूंगा मम्मी। बताइए, इतना छोटा बच्चा है। मैडम समझिए, महादेव की कृपा है कि आपका ये बाबू मिल गया, नहीं तो बहुत परेशानी झेलना पड़ता। और थैंक यू सो मच सर। सर आपने